आपने अक्सर फेस पर डार्क स्पॉट्स देखे होंगे, डार्क पैचेस देखे होंगे, जो कि अक्सर चीक्स पर या नोज़ पर देखे होंगे आपने, जो कि फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इन्हें हम क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं डॉक्टर हेमलता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डार्क स्पॉट्स यानी कि मेलाज़्मा या क्लोएज़्मा के बारे में। यहाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डार्क पैचेस के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे फीमेल्स में या मेल्स में भी इवन डार्क पैचेस जो हैं वो आपको चीक्स बोन पर या फिर नोज़ ब्रिज पर या आपको फोरहेड में या अपर लिप जो है वहाँ पर आपको डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, जिसे कि हम अक्सर झाइयाँ या क्लोएज़्मा या मेलाज़्मा कहते हैं, या ब्लैमिशेस भी हम इसे कहते हैं, जो कि अक्सर देखने में आपको उतने अच्छे नहीं लगते हैं और आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके जो कारण हैं हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के साथ साथ इंटरनल ट्रीटमेंट भी मेलाज़्मा का लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम मेलाज़्मा के कॉजेज़ की बात करें तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कॉजेज़ होते हैं इसके। लाइक हम प्रॉपरली हम इसका कारण नहीं पता लगा सकते हैं कि इसके क्या कारण हैं, लेकिन जो देखा गया है कि जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, यानी कि जो गर्ल्स जो हैं वो पीसीओडी से अगर वो जूझ रही हों या पीरियड्स की उनको कोई प्रॉब्लम हो या कई और हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हों, तो उन गर्ल्स में जो ब्लैमिशेस हैं वो बहुत ही कॉमन देखे गए हैं। इसके साथ ही फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो मेलाज़्मा है, जो झाइयाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। जैसे ही जो मदर है वो बच्चे को फीड दे रही होती है, उन लेडीज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। इसके साथ ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली आयरन की कमी हो या विटामिन B12 की कमी हो, तो भी झाइयाँ जो हैं वो बहुत ही कॉमनली पाई जाती हैं। इसके साथ ही सन के कांटेक्ट में यानी सनबर्न अगर हो जाए तो भी ये जो पैची स्किन है ये आपको अक्सर देखने में मिलती है। इसके साथ ही स्ट्रेस, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो स्किन है इसमें ये लाइट कलर के पैचेस आते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं जब हम सन में घूमते हैं या जब हम घर से बाहर निकलते हैं अपने फेस को बिना कवर किए, बिना सनस्क्रीन लगाए, तो ये पैचेस जो हैं वो धीरे धीरे डार्क होने लगते हैं और जो कि देखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब एक बार मेलाज़्मा या झाइयाँ फेस पर दिखने लगती हैं तो जो इंसान है, जो फीमेल है या मेल है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तरह तरह की क्रीम्स यूज़ करते हैं और इसके साथ ही हम बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। यानी कि ओनली 10 to 20% रिज़ल्ट हमें मिलता है और हमारी जो प्रॉब्लम है और हम और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम और ज़्यादा जो है गुस्से में आने लगते हैं या हमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स क्या कोशिश करनी है कि हम जो भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ हम इंटरनल भी अपनी डाइट का ध्यान रखें। खाने में बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। आयरन रिच जो डाइट है वो आपको लेनी चाहिए। आप जूसेस ले सकते हैं, आप अनार का जूस ले सकते हैं, आप मौसम्मी का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी अपनी डाइट में शुरू करें। आप धनिया की चटनी जो है, मिंट और धनिया की जो चटनी है वो आप ज़्यादा लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज कम होने लगेंगी तो आपकी जो मेलाज़्मा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही आपको डाइट में जो लेना है वो है सीड्स, हर तरह के सीड, जैसे सूरजमुखी के सीड हो गए या आप अलसी के बीज हो गए या आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं अगर आप उसका इंटेक करते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी आपको ब्लैमिशेस को कम करने में, झाइयों को कम करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। एक्सटर्नल होम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आप लगा सकते हैं मसरी की जो दाल होती है उसको अगर आप भिगो कर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, अगर आप उसको भिगो कर अपने फेस पर लगाते हैं पीस कर, तो आप देखेंगे कि आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके साथ ही आप अपने फेस पर लगा सकते हैं धनिया, जो धनिया की पत्ती होती है उसको पीस कर अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे उससे भी आपको झाइयों में धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक ऑइंटमेंट के बारे में, यानी होम्योपैथिक क्रीम के बारे में, जिसका नाम है मेलैक्स क्रीम, यानी कि मेलाज़्मा को भगाने वाली क्रीम, जिससे कि आपकी जो मेलाज़्मा है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फ्रेंड, जो मेलैक्स क्रीम है उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें सबसे पहले जो बर्बेरिस एक्विफोलियम है, बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, जो कि
आपके मिलाज़मा को और आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आप बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको मेरी चैनल पर इसका पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो और इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जिसमें है तुलसी यानी कि ऑसिमम सैंक्टम, और साथ में चंदन मिला हुआ है इसमें, और इसके साथ इसमें थूजा मदर टिंचर भी मिला हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये सभी जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं ये आपके फेस से ब्लैमिशेस को दूर करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं 1 से लेकर 3 मंथ तक, तो आप देखेंगे कि आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मैलेक्स जो ऑइंटमेंट है, मैलेक्स जो क्रीम है फ्रेंड्स, वो विजल कंपनी की है। और इसको लगाने का तरीका क्या है कि आपको फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश करना है। उसके बाद आपको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसको लेकर जहाँ पर भी आपको डार्क स्पॉट्स हों, जहाँ पर भी आपको ब्लैमिशेस हों, वहाँ पर आपको हल्के रेगुलर राउंड मोशन से आपने क्रीम को लगाना है और इसको रात भर के लिए छोड़ देना है। अगर आप इसको सुबह लगाते हैं तो आप इसको अच्छे से फेस पर लगाकर ऊपर से सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। धूप में निकलने से पहले आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तो आप देखेंगे अगर आप इसका नियमित रूप से यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपका जो फेस है वो ग्लो होने लगता है और आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे गेन होने लगता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मैलेक्स क्रीम के बारे में जो कि एंटी मिलाज़मा क्रीम है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।